देख रहे हैं सुरागला न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन और मैं अनुश्री भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। नशे के विरुद्ध जारी है अल्मोड़ा पुलिस का युद्ध। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के तीसरे दिन हुआ वन्य जीव पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। कांग्रेस से पूछा सवाल, आखिर पुलिस ने क्यों साध लिया मौन? खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर भविष्य, सरकार से रही प्रोत्साहन। दिव्यांग बच्चों के विकास को लेकर होगी कार्यशाला। ब्रिटेन का झंडा फहराने का मामला आया सामने, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। स्मैक का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय पोषण दिवस मिशन अभियान में उधम सिंह नगर जिले को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने की अधिशासी अभियंता से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें, अल्मोड़ा पुलिस व एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर सल्ला क्षेत्र में अवैध भांग को नष्ट किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वन्य प्राणी सप्ताह के चलते पूरे देश में वनों व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जन जागृति कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क में भी 1 से 7 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, वन्य प्राणी सप्ताह के तीसरे दिन कॉर्बेट प्रशासन ने वन्य जीव चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें जूनियर व सीनियर वर्ग के विभिन्न स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का आज तीसरा दिवस है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे हैं, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग, वो शामिल है। और चित्रकला प्रतियोगिता जो है, इसका विषय है बाघों के साथ है अच्छे लिविंग विद टाइगर्स, और दूसरा विषय है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड जो वन्य जीव गलियारे हैं इसका मैनेजमेंट। नैनीताल रोड के जौलीकोट के पास कुछ दिनों पहले एक रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कसीनो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली के युवक व युवतियों को पकड़ा था। लेकिन पुलिस की कार्यवाही में होटल मालिक और उसको संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस विधायक सुमित्रा देश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी सिटी हरबंस सिंह का घेराव करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि भाजपा के जिस बड़े नेता का नाम इस प्रकरण के पीछे आ रहा है, उनका नाम उजागर किया जाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सत्ताधारी राजनीतिक दलों से जुड़े होने के कारण उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अंकिता भंडारी, धन्यवाद, थैंक यू। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें चल रही हैं और जो नाम हम तो धन्यवाद देने पहले आए थे कि आपने आते ही एसएसपी साहब ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वा दी। उसके बाद इतना बड़ा देह व्यापार और जो कसीनो चल रहा था उसमें आपने रेड मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। हमारी उनसे मांग है निष्पक्ष जांच इसमें हो। साफ प्रमाण साक्ष्य जो है सबको विदित है, पूरे शहर को पता है कौन संचालन करता है, कौन उनके पार्टनर है, कौन साइलेंट पार्टनर है। तो अवश्य पुलिस को अगर खुलासा जब करने का समय आए तो पुलिस को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना चाहिए, हमारा उनसे आग्रह है। वरना मजबूरन जनता के साथ हमें कोतवाली का भी घेराव करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस विधायक माननीय सुमित्रा देश के अध्यक्षता में कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पर। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो वहाँ पर कैसीनो चल रहा था उसको पकड़ा है और पुलिस निष्पक्ष होकर और बिना किसी दबाव के, पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अपना काम कर रही है और विवेचना जारी है। विवेचना जो भी तथ्य और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जहाँ पर भी जुए की सूचना हमें मिलती है वहाँ पर कार्रवाई की जाती है और ये कहना गलत है कि जहाँ पर ऐसी सूचना, पुलिस को सूचना उपलब्ध कराने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एसएसपी का आज हमने घेराव करा है। तो जो डोलमार होटल है जो नैनीताल रोड में है, वहाँ पे अभी एसएसपी साहब ने 21 लड़के और 12 बाल लड़कियों को पकड़ा था, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उसके लिए हम सभी लोग एसएसपी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन
जहाँ पर ये कृत्य किया गया था और जहाँ पर कैसीनो चलाया जा रहा था, उसके आरोपियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के हत्यारे को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और क्या कहते हैं, वैसे ही जैसे उसका आरोपी कोई वीआईपी है, मेरे को लग रहा है कि इसका भी कोई वीआईपी होगा। हल्द्वानी में एमपीपीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कराए गए सर्वोदय 2023 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खड़ी दिख रही है मुझे, शायद हमारी ये सतत कोशिश है कि हम खिलाड़ियों के लिए संसाधनों का विकास करें और जो संसाधन विकसित हुए हैं उनको हम मेंटेन करते हुए समय पर उसका उपयोग बच्चों के लिए बना रहे, उसको विकास सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में यह भविष्य है कि हम हल्द्वानी में ही हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें मर्ज होगा और फिर उसमें खेल की सभी एक्टिविटी कंटिन्यूटी के साथ में की जाएगी। वर्तमान में भी स्टेडियम का बहुत हद तक उपयोग जो है खेल विभाग लगातार, चाहे वो प्राइवेट संस्था वहाँ पे कोई प्रतियोगिता कराना चाहे उस दृष्टिकोण से भी, और लगातार विभाग में चाहे खेल महाकुंभ हो, उद्यमान उन्नयन योजना हो, 14 से 23 वर्ष तक के खेल प्रोत्साहन राशि धनराशि के संदर्भ में युवाओं का चयन प्रक्रिया हो, सभी चीज़ें जो हैं वो उस फील्ड के माध्यम से की जा रही है। तो ऐसा कहना कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी और बहुत कुछ किया जाना है और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रोशनी समिति द्वारा हल्द्वानी में दूसरी बार मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के विकास के लिए रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों से लगभग 200 दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और विशेषज्ञों के पहुंचने की उम्मीद है। इस मीट में मानसिक दिव्यांग बच्चों पर कार्य करने वाली संस्था एवं परिवार NCPO यानी कि नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेमिनार को देश भर के अलग अलग स्थानों पर चलाया जाता है। बच्चों को स्पेशल तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। जो भी उनकी एक्टिविटी ADL में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। जिस एरिया में बच्चे वीक हैं या नहीं कर पा रहे हैं हम उस एरिया में उनको करने की सुधार करने की कोशिश करते हैं। लाइक जिसमें अगर मान लीजिए किसी बच्चे में ग्रॉस नहीं है तो हम ग्रॉस में काम करते हैं, किसी में सेंसरी इशू है तो वो हम सेंसरी इशू पे उस पर काम करते हैं ताकि वो आगे चल के सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। रोशनी सोसाइटी एक अभिभावक संस्था है मेंटली डिसेबल्ड बच्चों की। तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। जो 2016 में हमने एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकें, उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड करा सकें। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में बच्चे जाते हैं, हमारे म्यूज़िक एंड डांस में जाते हैं, जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ की ज़रूरत है, या जो भी बच्चा जिस फील्ड में आगे जा सकता है हम कोशिश करते हैं कि उस फील्ड में वो बच्चा आगे जाए। और हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल तक गए हैं और पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। और अब ये जो 7 और 8 तारीख को हम एक रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित करने जा रहे हैं, ये परिवार और निपिट के सहयोग से हम कर पा रहे हैं। दूसरी बार रोशनी सोसाइटी एक आयोजित करने जा रही है। इससे पहले हमने 2015 में भी ये प्रयास किया था और वो भी काफ़ी सक्सेस रहा था। और इस बार भी हम चाहते हैं कि पेरेंट्स, हमें संभावना है कि 200 से 250 पेरेंट्स के आने की संभावना है और काफ़ी पेरेंट्स के हमारे पास कॉल आ भी रहे हैं। ये पूरे नॉर्थ जोन इंडिया से डेलीगेट्स या पेरेंट्स पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके पास इंटेलेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा निम्न स्थिति में होते हैं।
तो ज़्यादातर समाज में उनके लिए काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन हम लोग चूँकि पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि इन बच्चों के लिए भविष्य में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा या किसी रोजगार परक कोई योजनाओं के द्वारा इनको जो है इनका जीवन यापन इनका हो सके, सही ढंग से इनका पुनर्वास हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी फील्ड में हम लोग चाहते हैं कि समाज को भी इसमें जो है थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है समाज से, इस तरह से ये करेंगे। उधम सिंह नगर जनपद में ब्रिटेन का झंडा फहराने का मामला सामने आया है। ब्रिटेन का झंडा फहराने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग सहित खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया, जिस पर पुलिस ने तत्काल पुलभट्टा थाना में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बड़ा गांव में गुरुद्वारे के सामने रहने वाले परमजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह ने अपने घर पर ब्रिटेन का झंडा फहरा दिया था, जिस पर वहां से गुजरने वालों ने गांधी जयंती पर ब्रिटेन का झंडा फहराना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताकर विरोध किया। वहीं सूचना पर पहुंचे बड़ा चौकी प्रभारी पंकज कुमार ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंच झंडे की वीडियोग्राफी करवाने के बाद उसे कब्जे में ले लिया एवं परमजीत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 268 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 2 दिन पहले लगाया था वो इंडिया वाले को। कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो थाना पुलभट्टा है उसमें एक व्यक्ति था निवासी बरी गांव में, जिसके द्वारा एक अन्य कंट्री का झंडा जो है वो फहराया गया था वहाँ पे, और उसमें बेसिकली जो आसपास के लोग हैं उनकी भावनाएं भी आहत हुई, और ये एक हारमोनी को बिगाड़ने वाला कृत्य था, एक आपसी सद्भाव जो है उसको बिगाड़ने वाला कृत्य था। तो इसमें जो ये अपराध है इसी के इस अनुसार सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, और जो आरोपी है उस आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई इसमें की गई, और बाकी उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मैटर की, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के संबंध में आज सभी 26 पीड़ित दुकानदारों के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद प्रसाद डोबरियाल से मुलाकात की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हैं जो रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के जमीन में है, और उनके साथ अन्य दुकानें भी हैं जिनका रेलवे किराया ले रहा है, और उन लोगों की रेलवे से लड़ाई चल रही है कि हमारा भी आप किराया दें। कुछ पैसा उन्होंने जमा भी कराया, और बाद में जब उन्होंने इनको हटाने का नोटिस किया रेलवे की ज़मीन कहते हुए कि हमारी ज़मीन है, तो इसके विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नैनीताल में इन्होंने मुकदमा भी दायर किया था सन 1988 के आसपास। आज तक कभी भी उस दुकान पर पिरोड़ी ने अपना दावा नहीं किया। इनका मुकदमा रेलवे से चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में अचानक पिरोड़ी द्वारा ये कहना कि 6 तारीख तक अपनी दुकान तुम यहाँ से खाली करो, हटाओ, तुम्हें उजाड़ देंगे, नोटिस दे देना, और बिना इन तथ्यों को जाने की ज़मीन पिरोड़ी की है ही नहीं, तो एक तरह से ये विधि विरुद्ध भी है और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध भी है। तो आज इन सारे तथ्यों को लेकर हम आए थे इनके पास, एक्शन के पास, और हमने कहा है कि ज़मीन ये आपकी नहीं है, ज़मीन रेलवे की है, और रेलवे से इनका एक पहले से मुकदमा चल रहा है स्वामित्व को लेकर कि रेलवे को किराया देने को तैयार है। जैसे रेलवे और दुकानें किराए पर दी हैं, उसी लाइन में 26 दुकानों को किराया देने को तैयार हैं। वैसे पिरोड़ी जो है इनको उजाड़ दिया जाएगा, तो जो न्यायालय में इनका मुकदमा चल रहा है वह प्रभावित होगा, वो इन्फेक्शियस हो जाएगा। उस तक कल को इनके पक्ष में आया, इनका फिर पूर्ति कैसे होगी? आप तो उजाड़ दोगे इनको, और आपने आज तक नोटिस भी नहीं दिया, आप इसके मालिक भी नहीं हैं। तो एक्सचेंज साहब ने इसको समझा है, इस बात को, कागजों को देखा है, और उन्होंने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं। मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि 6 तारीख को उनको तोड़ने नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में चलाए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिले को प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, जानकारी देते हुए उधम सिंह नगर जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उधम सिंह नगर जनपद में बाल विकास विभाग के द्वारा अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सहयोग से उत्तराखंड के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद के सभी हमारे जितने भी बाल विकास परियोजना अधिकारी थे और उनके जो सभी कार्मिक थे, आंगनबाड़ी वर्कर, सबने मिलकर के जो है इस बार 1 से लेकर के 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण मिशन में कार्य किया गया, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है हमारे यहाँ रैली का भी झंडी दिखा करके उसका जो है प्रस्थान कराया गया। इसके अलावा जो है हम लोग जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के जो है अम्मा के रसोई का कार्यक्रम भी किए
और अलग से भी हम लोगों ने लोहे की कढ़ाइयाँ वितरित करते हुए आम जनता में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। और स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको विशेष रूप से जो है अपने भोजन में उसको शामिल करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया गया। फलों में भी जो स्थानीय फल हैं उनको प्रयोग करें। इसके अलावा जो हमारा इस बार राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट द्वारा स्मैक का काला कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, आरोपी से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ एसटीएफ सुमित पांडे ने बताया कि कल एएनटीएफ टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर यूपी से लाई जा रही भारी मात्रा में स्मैक की खेप को पुलिस ने आरोपियों संग धर दबोचा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तस्करों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारी एएनटीएफ टीम ने कल 3 लोग अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से लगभग 521 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ऐसा ये इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये स्मैक रामपुर से लेके आ रहे थे और इन्होंने अपने मतलब बयानों में एक और नाम खोला जिनके पास से लेके आ रहे थे। ये एक आरक्षी हैं यूपी पुलिस में तैनात रविकांत, इनका नाम इन्होंने खोला है। इन्होंने बोला कि जो 521 ग्राम इनसे लेके आ रहे थे और अभी फ़िलहाल ये सब जांच का मामला, इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि लिंक्स कैसे बैठते हैं उनसे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।